नमस्ते दोस्तों, नमस्ते बच्चों। मैं विनोद कुमार, यूपीएस लक्ष्मपुर। आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। बेटा घर पे रहिए, पढ़ते रहिए मन लगा के, और कोई भी समस्या हो पूछते रहिए। तो बेटा जैसे कि आपको पता है कि पिछले वीडियो में आपने सर्व समकाओं के बारे में मैंने तुम्हें बताया था कि सर्व संख्या आखिर होती क्या है। सर्व संख्याओं में हमने क्या दिया था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर के बारे में बात करी थी। अब उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि वो तो 7वीं क्लास में तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी थी। जो सेकंड सर्व संख्याएं डाली थी वो 8वीं क्लास की थी। अब बेटा नया चीज अब आज पढ़ाने जा रहा हूं मैं आपके लिए, गुणनखंड, बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड। कि आखिर ये गुणनखंड होते क्या हैं। बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो बेटा इस शब्द गुणनखंड के बारे में समझिए। ये गुणनखंड क्या है। छठी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो। गुणनखंड क्या है। कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या। अब पहले हमको संख्याओं की बात करेंगे, उसके बाद में हम बीजीय व्यंजकों को लेकर समझाएंगे। जैसे मान लो कोई संख्या है, ये 10 है। क्या है, 10। तो इसके गुणनखंड कितने हो सकते हैं, 2 गुणा 5। 2 गुणा 5। ये कैसे, इससे छोटे नहीं होते, अखंडनीय हुए, अभाज्य गुणनखंड हुए। कैसे हुए, अभाज्य गुणनखंड हुए। इसी तरीका से हम 30 ले लें तो 30 के क्या हो सकते हैं, 2, 3, 5। ये इसके अभाज्य हुए। और यदि तुम इसे ऐसा लिखते सर 30 को तो हम 5×30 भी लिख सकते हैं, तो बेटा 5×30 लिख सकते हैं, गुणनखंड हो सकते हैं। लेकिन अभी हम इसके 6 के भी क्या कर सकते हैं, गुणनखंड कर सकते हैं। 6 के कितने हो सकते हैं, 3 गुणा 2। तो ये क्या होते हैं, गुणनखंड होते हैं। क्या होते हैं, गुणनखंड। किसी भी संख्या को यानी कि गुणन मतलब गुणा के रूप में। गुण का मतलब होता है गुणा। क्या होता है, गुणा। और खंड, खंडी होते हैं। तो किसी भी संख्या को गुणा के रूप में लिख दो, खंड खंड करके, छोटे छोटे पार्ट बना के, तो वो क्या हुआ, हमारा गुणनखंड हुआ। वो हमारा क्या हुआ, गुणनखंड। तो यहाँ गुणनखंड, हम जब बीजीय व्यंजक और गुणनखंडों की बात करते हैं तो बीजीय व्यंजकों में क्या करते हैं, कोई भी बीजीय व्यंजक ले लीजिए। उस बीजीय व्यंजक में जैसे मान लो हमारे पास एक बीजीय व्यंजक हमने लिया 5xy, तो इसके 5 गुणा x गुणा y, तो ये क्या हो गए, इसके गुणनखंड हो गए। ये क्या हो गए, गुणनखंड। तो गुणनखंड का मतलब होता है कोई भी बीजीय व्यंजक है उसको 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक। अब 2 से अधिक 1, 2, 3 हो गए। 2 या 2 से अधिक अखंडनीय भागों में क्या कर दो, डिवाइड कर दो। अखंडनीय ना, इनका कोई भी क्या ना हो सके, खंड नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, खंड नहीं हो सकता। तो उसे इस रूप में लिख दीजिए, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा गुणनखंड। यानी कि गुणनखंड के रूप में लिखने के बाद में उसका क्या ना होना चाहिए, और कोई छोटे छोटे पार्ट नहीं बनने चाहिए। तो ये तो शब्द की बात हुई खाली हमारी गुणनखंड की। अब गुणनखंड हम करेंगे कैसे, गुणनखंड हमारे कितने तरीका के होते हैं। तो हम इस 7वीं क्लास में तो मात्र 2 तरीका के गुणनखंडों के ऊपर चर्चा करेंगे। एक गुणनखंड तो हमारे होंगे इस टाइप से, जैसे कोई भी संख्या हमारी ऐसे लिखी हुई होगी, ax प्लस ay, इस टाइप से होंगे। फर्स्ट टाइप के गुणनखंड तो हमारे इसमें। तो अब देखो, हमने गुणनखंड के बारे में बताया कि आखिर गुणनखंड में करना क्या है, इनके अखंडनीय गुणनखंड कर देने। और देखो एक चीज और समझ के चलना, यहां से इसके ए एक्स, इसको कितना लिख सकते हैं, ए गुणा एक्स। इसको कितना लिख सकते हैं, ए गुणा वाई, ए गुणा वाई। तो इन दोनों में से एक होती है बेटा उभयनिष्ठ चीज। एक शब्द होता उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ। अब इस उभयनिष्ठ को पढ़ने में थोड़ी वो होती है, तो इसको अब तुम याद रख सकते हो, कॉमन। क्या रख सकते हो, कॉमन। मेनली यूज करते हैं हम इसे, कॉमन। कॉमन का मतलब इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, एक जैसी कौन सी चीज दिखा दे। कॉमन उभयनिष्ठ का मतलब होता है कहीं भी कोई बीजीय व्यंजक लिखा हुआ हो, संख्या लिखी हुई, उनमें दोनों 2 हो, 3 हो, कितने भी हो, उनमें एक जैसी चीज क्या है। अब इसमें एक जैसी देखो बेटा, यहाँ ए है, यहाँ ए है, तो यहाँ इसकी उभयनिष्ठ क्या हो गया, इसमें ए हो गया। ए यहाँ से इसे कॉमन कर ले तो यहाँ एक्स बचेगा
और यहाँ प्लस का क्या बचेगा y। तो ये क्या होगा, इसको हमने क्या पार्ट लिख दिया, इसके एक गुणन ये हो गया और एक ये हो गया, तो इसे कहेंगे इसका गुणनखंड। क्या कहेंगे इसे, इसका गुणनखंड कहेंगे। अब इस तरीका से गुणनखंडों को करने के लिए तुम्हारे पास सवाल होंगे, क्या होंगे, सवाल होंगे। तो ये पहले टाइप के सवाल, इस टाइप से सवाल है, उन्हें देखें, एक दो सवाल देखें तो ये समझ में तुम्हारे में आ जाएंगे। जैसे एक सवाल है हमारे पास, इसके हमें गुणनखंड करने हैं बेटा, 5x स्क्वायर माइनस 25x y, 25x। अब सबसे पहले काम क्या है, इनके अखंडनीय गुणनखंड करना है। जैसे 5 है, 5 के तो और कोई गुणनखंड हो ही नहीं सकते, खाली एक गुणा क्या हो सकता है, 5 हो सकता है। कितना हो सकता है, 1 गुणा 5। x के कितने हो सकते हैं, 2 घात है तो x गुणा x। अब ये कितना, 25 कितना आया, 25। तो 25 को कितना लिख सकते हैं, 5 25, तो 5 गुणा 5, यहाँ क्या x y, x गुणा y। अब बेटा यहाँ सबसे पहले क्या देखेंगे कि इनमें कॉमन क्या है, इनमें कॉमन क्या है। तो कॉमन में देखो बेटा, एक यहाँ 5 है, एक 5 यहां भी है, यहां एक और 5 है लेकिन इधर नहीं है, ठीक। 5 लिख लिया, क्या कर लें, 5 को लिख लें। इधर देखो यहाँ x है, यहां भी x है, यहां x लिख लिया। तो और कुछ दिखाई दे रहा है तुम्हें, यहाँ x है, दूसरी x है, इधर x नहीं है, y है, इधर y नहीं है। तो इन दोनों में क्या चीज उभयनिष्ठ है, इसमें उभयनिष्ठ चीज है तुम्हारे पास 5x या कॉमन। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा बेटा। मेरा तो ये है कि उभयनिष्ठ तो हमें थोड़ा अजीब सा शब्द लगता है, लेकिन कॉमन नॉर्मल भाषा में होता है आजकल। तो इसमें क्या 5x है, तो 5x उभयनिष्ठ है, इसमें तो 5x कॉमन ले लो। जब हमने 5x कॉमन उभयनिष्ठ निकाल लिया इसमें से, तो बेटा जब हमने 5x ले लिया तो यहाँ क्या बचा, मात्र x बचा। यहाँ चिन्ह किसका लगा हुआ, माइनस का। तो यहां से भी हमने ये वाला ले लिया है और ये वाला ले लिया है। तो यहाँ कितने बचे हमारे, 5 बाई, क्या हो गए, 5 बाई। यही हमारा क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। यही हमारा क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। समझ में आई बात। तो ये इस टाइप से, पहले टाइप के गुणनखंड इस टाइप से होते हैं बेटा। और देखो एक आध सवाल, टू वाई प्लस वाई प्लस 5 माइनस 3y प्लस 5। ठीक है बेटा। अब इसके हमें क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। अब देखो यहाँ ये क्या है, 2, और यहाँ क्या y गुणा y प्लस 5। इसके करें 3 गुणा y प्लस 5। अब बेटा देखो यहाँ 2 है, इधर कहीं 2 है, तो ये तो इसका कॉमन नहीं है। यहाँ y है, यहाँ कहीं y नहीं है, यहाँ y प्लस 5 है, और यहाँ भी क्या y प्लस 5 है। y प्लस 5 यहाँ भी है, y प्लस 5 इस वाले पद में भी, और y प्लस 5 इस वाले भी उसमें है, भी व्यंजक में। तो इन दोनों में क्या कॉमन हुआ, y प्लस 5। y प्लस 5 हमने क्या कर लिया, हमसे कॉमन कर लिया। तो बेटा कॉमन करने के बाद मैंने तुम्हें बताया इधर क्या बचा, 2y। चिन्ह वैसा लगाएंगे जैसा लगा हुआ, कितना 3, माइनस है, माइनस लगा दिया, कितना बचा इधर 3, कितना बचा 3। बेटा एक और छोटा सा सवाल बताता हूं इससे जुड़ा हुआ, उससे तुम्हारी क्या होगा, कंफ्यूजन दूर होगा। नाइन ए स्क्वेयर माइनस 6a x। ठीक। अब बेटा 9 को कितना लिख सकते हो तुम, 3 तिया 9, a को a गुणा a। समझने के लिए शुरुआत में तुम्हें इतना ही करना होगा, जब ये सीख जाओगे तो फिर तुम्हें इतना दिमाग नहीं लगाना होगा। फिर तो क्या डायरेक्ट देख सकते हो कि 6 को 2 तिया 6 लिख सकते हैं, ये a है और ये x है। तो बेटा इनमें कॉमन देखो, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है,
यहाँ ए है, यहाँ भी ए है और है, तो दोनों में कोई एक ऐसी चीज नहीं है ना, तो नहीं है तो ये क्या है, ये इसका क्या होगा, उभयनिष्ठ हो गया। अब ये जब इसका उभयनिष्ठ हो गया तो बेटा इसे ही क्या कर ले, इसमें से कॉमन कर लिया, हमने 3a निकाल लिया बाहर, तो 3a मान लो ये ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, 3a ही बचा। यहां से भी हमने 3a ले लिया, तो कितना बचा, -2x बचा। कितना बचा, -2x बचा। समझ में आ गया बेटा। एक टाइप के गुणनखंड तो बेटा तुम्हारे होंगे इस टाइप से, एक तरीका के दूसरे टाइप के जो गुणनखंड होते हैं वो इस टाइप के हैं कि कुछ दो या दो से अधिक क्या दे रखे होंगे, तुम्हें पद दे रखे होंगे। जैसे इस टाइप से दे दिया उसने ax² प्लस ay² प्लस bx² प्लस by²। इस टाइप के सवाल तुम्हें दे दिए उसने। तो ये किस टाइप के हुआ, अब देखो बेटा यहाँ a है, इन दोनों में क्या है, a कॉमन है, मतलब a यहाँ भी और a यहाँ भी है, इन दोनों में क्या है, b कॉमन है, तो यहां से a कॉमन कर लोगे तो यहाँ x² प्लस y² बचेगा। इन दोनों में b कॉमन है, b ले लोगे तो यहाँ x² प्लस y²। अब ये पहला वाला तरीका बन गया। तो अब इन दोनों में क्या हो गया, ये दोनों एक जैसे हो गए, x² प्लस y², ये भी, और x² प्लस y² ये हो गया। अब x² प्लस y² इस दोनों में से क्या कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए, तो यहां पहले वाले में से क्या बचा, a, और इसमें से क्या बचा, b। क्या बचा, b। एक तरीका तो इसका ये हो गया, इस टाइप से कर लिया। दूसरा तरीका क्या है बेटा, देखो इनको करने का एक तरीका तो ये हो गया, एक ये हो गया बेटा, ये x² का टर्म है, ये x² का है, इन दोनों को एक जगह लिख दीजिए। ये y² का टर्म है, ये y² का है, तो इसे अलग लिख लीजिए, ay² और by²। अब बेटा इसमें बताओ और इसमें बताओ, इसमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है तुम्हें, एक जैसा x², तो यहां से x² कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ क्या बचा, पहले a बचा और यहाँ क्या बचा, b। यहाँ क्या कॉमन दिखाई दे रहा है तुम्हें, y², तो यहाँ y² कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ क्या बचा, a, और यहाँ क्या बचा, b। क्या करा हमने, सेपरेट करे, पहले जो सजातीय पद थे उनको एक साइड में करा, सजातीय पद जो जिसके सजातीय थे उनको क्या कर लिया हमने, अलग अलग कर लिया। अब देखो इनमें बेटा यहाँ कॉमन क्या होगा, a प्लस बी यहाँ भी और a प्लस बी यहाँ भी है, तो a प्लस बी इसमें से हम जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हमारा बचेगा x² यहाँ बचेगा और y² यहाँ। बेटा दोनों से आंसर एक जैसे आए, अलग अलग आए, एक जैसे आए, क्योंकि हम क्या करना, हमें कॉम्बिनेशन बिठाना है, हमें उनको इस तरीका से सेटिंग करनी है कि उनमें से कुछ ना कुछ क्या आ जाए, एक जैसा कॉमन आ जाए, एक जैसा क्या आ जाए, कॉमन आ जाए। जब तक कॉमन नहीं आएगा तब तक कोई सवाल हमारा सही नहीं होगा। अब बेटा देखो इस टाइप के सवाल बताता हूं मैं तुम्हारे लिए। x³ प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 10। अब बेटा सबसे पहले इसके क्या करने हैं, हमें एक खंडनीय गुणनखंड करने हैं। यदि हमें साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो इसमें कितने पद हैं, 4 पद हैं, तो इनमें से कुछ कॉमन ले लेंगे, इनमें से कुछ लेंगे, लेकिन कब ले पाएंगे कॉमन, तब हम इनके क्या करेंगे, अखंडनीय गुणनखंड कर लेंगे। क्योंकि यहाँ हमारा वो भी नहीं है, भी दिखाई दे रहा, तो इसके कितने कर सकते हैं हम, x गुणा x, ये कितना 2, और इसको लिख सकते हैं x गुणा x, ये कितना है 5x, तो 5 गुणा x, 5 के तो होते नहीं है, 10 है तो इसको कितना है 5 दूनी 10 कर दिया, 2 रह गया हमारा गलती से, तो यहाँ 2 और लिख दीजिए बेटा, हो गया। अब देखो इसमें क्या कॉमन है बेटा, यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो 4 पार्ट है, तो हमने 2 पार्ट बनाए, तो इसमें से x, इसमें भी x, तो इनमें तो x² क्या हो गया, कॉमन हो गया, और यहाँ देखेंगे क्या बचा, यहाँ x बचा और यहाँ कितना बचा 2,
x प्लस 2, चिन्ह वैसा लगाएंगे जैसा इसके बीच में लिखा हुआ है। गुणनखंड बेटा हमेशा हमारे जब करते हैं हम गुणनखंड, 2 पद होंगे, 4 पद होंगे, 6 पद होंगे, उन्हीं के गुणनखंड करते हैं। और यदि ऐसा नहीं होता तो फिर उनके हम इतने पार्ट उनके बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं? बना लेते हैं। इस टाइप के बताएंगे भी तुम्हें। अब बेटा यहां से देखो, यहां 5 है, यहां 5 है, यहां x है, यहां x है, लेकिन इधर x नहीं है, तो खाली यहां से क्या कॉमन है तुम्हारा? 5 कॉमन है। क्या है? 5। तो 5 ले लिया तो यहां कितना बचा? x, और यहां कितना बचा? 2। पहली लाइन हो गई। अब बेटा ये देखो, ये दोनों में कॉमन हो गया, x प्लस 2 और x प्लस 2। x प्लस 2 कॉमन कर लो तो यहां क्या बचा? x स्क्वायर, और यहां कितना बचा? 5। ये तुम्हारे क्या हो गए? गुणनखंड हो गए। ये तुम्हारे क्या हो गए? गुणनखंड। ठीक। और देखो बेटा एक, ax स्क्वायर प्लस cx स्क्वायर ay स्क्वायर माइनस b y स्क्वायर माइनस b x स्क्वायर प्लस c y स्क्वायर। अभी हो गया बेटा। देखो अब इसमें से क्या चीज तुम्हें दिखाई दे रही, कहां से इसका वो बना है कॉम्बिनेशन। अब देखो कॉम्बिनेशन बेटा हम देखें, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 पद है। कितने पद है? 6 पद है। यदि हम एक्स स्क्वायर का टर्म देखें तो एक्स स्क्वायर टर्म हमारे कितने हैं? 1 2 3 है, और वाई स्क्वायर की भी 1 2 3। तो क्या करें? 3 टर्मों को एक साइड में कर ले, 3 टर्मों को एक साइड में कर ले। कैसे? एक्स स्क्वायर को एक साइड में कर दो, एक सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर। यहां वाई स्क्वायर के एक साइड में कर लो, कर लिए। अब बेटा देखो इसमें क्या कॉमन है? ये एक पद इसे मान लो, एक लाइन, एक ये मान लो, तो इसमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है तुम्हें? सब में एक्स स्क्वायर है। तो यहां से क्या ले लीजिए? एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। तो यहां क्या बचा? पहले a, दूसरा c और माइनस का b। यहां से यहां y है, यहां y स्क्वायर है, यहां y स्क्वायर, तो यहां से y स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। तो यहां a माइनस b प्लस c बचा। अब बेटा ये देखो, क्या ये दोनों एक जैसे हैं? क्या अलग अलग हैं? यदि हम गुणनखंड करके निपटते हैं तो ये चीज हमारी कैसी आनी चाहिए? एक जैसी आनी चाहिए। तो एक जैसे हैं ये, बताओ। तो बेटा ये देखो, a यहां भी है, यहां भी है, प्लस का है, c प्लस का है, यहां भी c प्लस का, यहां माइनस का भी है और यहां भी माइनस का भी है। ऐसा नहीं है कि आगे पीछे लिख के तो अलग अलग हो गए, चिन्हों को भी देखते थे, दोनों में क्या हो गया? एक जैसा हो गया। तो a प्लस सी माइनस बी, इसमें से कॉमन आउट ले लो। यहां क्या बचा? एक्स स्क्वायर, और यहां क्या बचा? वाई स्क्वायर। ये क्या बचा तुम्हारा? वाई स्क्वायर। अब बेटा ये हम बात कर रहे थे बीजीय व्यंजकों की। ऐसा नहीं है कि गुणनखंड खाली बीजीय व्यंजकों का भी होता है। अंकगणित में भी इसका क्या है? बहुत बड़ा रोल है। यदि हम गुणनखंड जानते हैं तो हम बहुत बड़े सवाल को कैसा लिख सकते हैं? छोटे तरीका से गुणा करके लिख सकते हैं। यदि तुम्हें कहीं कोई सवाल है इस तरीका से दे दे, अब अंकगणित की बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं अंकगणित को बीजगणित में जोड़ता हूं, बीजगणित को अंकगणित में जोड़ता हूं। बस कुल मिला के दोनों तरीका से क्या हो जाना चाहिए? समझ में आना चाहिए कि 90 गुणा 46 प्लस 90 गुणा 54। अब इसका तुमसे कोई कहेगा मान बताओ, क्या बताओ? मान बताओ। यदि तुम पहले टाइप के सवालों को सीख गए होगे गुणनखंडों के को, तो तुम अपना आराम से हिसाब लगा सकते हो। यहां भी 90 है, यहां भी 90 है, कॉमन हो रहा है, कॉमन ले लो 90 के लिए। तो यहां कितना बचा? 46, और यहां कितना बचा? 54। अब बेटा 46 और 54 को जोड़े कितने हुए? 100 हो गए। गुणा कराओ, कितने हो जाएंगे? कितने हो गए? 9000 हो गए। हो गए एक सेकंड में। तुम्हें ज्यादा तो गुणा ना करनी पड़ी।
और यदि माइनस होता तो माइनस कर देते। तो बताओ इसमें कोई समस्या है? यदि हम गुणनखंड सीखते तो हमारी बहुत सारी अंकगणितीय और बीजगणितीय बहुत सारी समस्याएं क्या हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। तो बेटा ये तुम्हारे 7वीं क्लास में मात्र 2 तरीका के गुणनखंड सिखाने की बात करी गई थी। मैंने दोनों तरीका के गुणनखंड तुम्हें सिखाने की क्या करी, पूरी तरह से कोशिश करी। अब 2-4 सवाल मैं तुम्हें लिख देता हूं। उन्हें अपने घर पे बैठ के क्या करना, कर लेना। 36 a स्क्वायर b माइनस 60 a स्क्वायर b c। एक सवाल तो ये हो गया। दूसरा सवाल दूसरे टाइप का ले लो बेटा। a माइनस 5 प्लस 9 7 a माइनस 5। एक इस टाइप का ले लो और एक सवाल और लिख लीजिए। एक उसमें से ले लो दूसरे टाइप का, दूसरे टाइप के सवाल जो बताए थे। टू ए बी स्क्वायर माइनस ए बी वाई प्लस 2cb बाई माइनस सी वाई स्क्वायर। तो बेटा ये 3 सवाल हैं। इन तीनों सवालों को क्या करना, घर पे बैठ के हल करना। और एक चाहो तो अंकगणित का भी, अंकगणित का भी तरीका का सवाल मैं बता चुका हूं। 23 गुणा 72 प्लस 77 गुणा 72, इसका भी क्या करना तुम्हें, मान बताना। ये बड़ा 4 सवाल हो गए तुम्हें होमवर्क के रूप में। ये 4 सवाल करने हैं और इसमें करना क्या था वो मैंने तुम्हें अच्छी तरह से क्या कर दिया, समझा दिया है। बेटा पहले वीडियो को अच्छी तरह देखना, समझना और उसके बाद में नीचे जो होमवर्क मिला है इस होमवर्क को भी क्या करना, हल करना। कहीं भी किसी सवाल में समस्या आए तो मुझसे कमेंट में क्या कर लेना, पूछ लेना, फोन करके पूछ लेना। जैसे चाहो उस तरीका से क्या कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो। धन्यवाद।